बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। आज मैं आप सब की खिदमत में लेकर हाजिर हूँ कुछ किचन की इम्पॉर्टेंट टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, टिप नंबर 1 है, अगर आपके पास घर में हरी मिर्चें पड़ी हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, उन्हें धो लें, सुखा लें और उनकी डंठल जो है वो इस तरीके से उतार कर अलहदा कर दें। मैं यहाँ पर तमाम हरी मिर्चों की जो डंडियाँ हैं उन्हें मैं उतार कर साइड पे कर लूँगी। और अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है लहसुन, जिसे कि मैंने छील लिया हुआ है। और अब हम इन दोनों को स्टोर करने का तरीका देखते हैं। आप एक स्टोरेज बॉक्स ले लीजिए, जो भी घर में मौजूद है, आसानी से अवेलेबल है वो ले लीजिए, जो कि एयर टाइट भी हो। ठीक है, तो एक तरफ इसमें रख देंगे हम सब्ज़ मिर्चें और एक तरफ हम रख देंगे लहसुन, ठीक है, जो कि पील ऑफ किया हुआ है। अच्छा, तो अब एक ले लीजिए किचन टॉवल, जिसको आपने इस तरीके से तय लगाना है कि वो इस स्टोरेज बॉक्स के अंदर पूरा इजीली आ जाए। तो आपने इस तरीके से जो है यहाँ पर रख देना है। पेपर टॉवल इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये हुआ कि मॉइस्चर लॉक रहेगा और स्मेल भी नहीं आएगी। आप एक हफ्ता तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है हमारे पास, अगर घर में कुछ सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, सब्ज़ियाँ, ठीक है, जो कि पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती है, तो आप उनको इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये कर लें कि आप उनको अच्छे से काट लें, ठीक है, जिस तरह भी आपको चाहिए काट कर उनको साफ़ सुथरा करके रख लें। पेपर टॉवल लें और एक स्टोरेज बॉक्स ले लें। सबसे पहले आपने पेपर टॉवल एक नीचे बिछा लेना है और आप जो है कोई भी वेजिटेबल लें और उसे इस तरह से रैप कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये गीला नहीं पड़ेगा, इसमें जो मॉइस्चर होगा वो सोक कर लेगा आपका पेपर टॉवल, और ये हफ्ता तक जो है वो सब रहेंगी, फ्रेश रहेंगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पे पालक लिया है, मैं पालक को भी इस तरीके से रैप कर लूँगी, अच्छी तरह से रोल कर लूँगी इस पेपर टॉवल में, और फिर इसे मैं स्टोरेज बॉक्स में रख दूँगी। और यही सारा तरीक़ाकार जो है वो मैं मेथी के लिए भी करूँगी। अमूमन हमारे घरों में ये होता है कि हम हफ्ते भर की जो सब्ज़ी है वो लेकर आ जाते हैं और हम उनको इस तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम उनको हफ्ता भर यूज़ कर सकें फ्रेशली, वो ख़राब भी नहीं होती। तो अब हम इसको इस तरह से एक स्टोरेज बॉक्स में इनको रख देंगे और ऊपर से इनका कैप लगा देंगे और ये हफ्ते भर के लिए फ्रेश रहेंगी। टिप नंबर 3 है, टिप नंबर 3 वो टिप है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। आप कागज़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्रिज की बदबू से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। जी हाँ जी, फ्रिज से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है अगर उसकी सफाई ना की गई हो तब। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 शीट ले लीजिए या पेपर ले लीजिए या फिर न्यूज़पेपर ले लीजिए और उनके ऊपर पानी का इस तरीके से छिड़काव कर दीजिए और फिर इसको आपने इस तरीके से एक बॉल बना लेना है। अच्छा, इसकी बॉल बना लीजिए, इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, और फिर आप इसको उठा करके फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ्रिज में से रख दिया है और आप ठीक 8 घंटे बाद इसे निकाल लेंगे तो फ्रिज की सारी बदबू गायब हो जाएगी। टिप नंबर 4 है, अगर चीनी में चूंटियाँ पड़ जाती हैं, अमूमन देखा जाता है कि चीनी का जो जार होता है या चीनी जहाँ भी स्टोर की जाती है वहाँ कीड़े मकोड़े चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो उनसे छुटकारे के लिए आप घर में मौजूद लौंग लीजिए। 4 से 5 अदद आप लौंग लें और चीनी का जो भी बॉक्स है, जो भी स्टोरेज जार है आपके पास, उसमें रख दें और अच्छे से शेक कर लें। इससे चीनी में चूंटियाँ कभी भी नहीं आएंगी। टिप नंबर 5 है हमारे पास, अगर आपके घर में मौजूद है ब्रेड और ब्रेड जो है वो आप कोई खा नहीं रहा और ऐसे ही पड़ी है, ज़ाया हो रही है, फ्रिज में रखी हुई है या किचन में कहीं भी पड़ी है, तो आप उठा लीजिए और उससे बनाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। इसे बिल्कुल ज़ाया ना कीजिएगा। आप ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके इसे ग्राइंडर में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से हम लोग जो है वो ब्रेड क्रम्स को ड्राई करेंगे, इनका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे। तब तक इन्हें इस तरीके से ड्राई करना है जब तक इनका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। इस तरीके से मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो इवनली टोन्ड हों। ये देखें, इस तरीके से जो है वो ब्रेड्स जो हैं वो कलर चेंज कर चुके हैं क्रम्स, और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें, आवाज़ महसूस करें, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है।
آپ ان بریڈ کرمز کو کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں سیو کر لیں اور مہینہ بھر استعمال کر سکتے ہیں اپنی ریسیپیز میں۔ ٹپ نمبر 6 ہمارے پاس ہے، اگر گھر میں موجود ہیں آپ کے پاس بریڈ اور آپ نے بریڈ کی کوئی ریسیپی بنا لی ہے تو بریڈ کے جو کارنرز ہیں انہیں ضائع مت کیجیے، انہیں بھی بالکل وہی ریسیپی فالو کر کے بریڈ کرمز میں کنورٹ کر لیں اور اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔